हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीवीक्यू सीरीज़। तो आज हम लोगों का डे 10 है और हम लोगों ने इससे पहले 2025, 2024 का 1 to 80 क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोग 81 to 100 करेंगे एंड फिर इसको कंप्लीट करने के बाद वी विल मूव टुवर्ड्स 2023 का पेपर। ओके, तो हम देखते हैं कि 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो नारी शक्ति वंदन में क्या था दोस्तों? ये 106th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया था और ये रिजर्वेशन की बात कर रहा था। किसको? वुमेन को। चलो, प्रोविज़न विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम दी 18th लोकसभा। नहीं दोस्तों, ये सेंसस जो भी होने वाला है ना, इसके बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी उसके बाद ये चीज़ इफेक्ट में आएगा। तो ये तो गलत हो गया। दिस विल बी इन द फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग एक्ट। बिल्कुल, ये 15 साल तक अभी फोर्स किया जाएगा, उसके बाद फिर चेक किया जाएगा एंड फिर एक एक्ट, पार्लियामेंट एक एक्ट बना के इसको फिर से कंटिन्यू करेगी। स्टेटमेंट 3 देखते हैं। देयर आर प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। बिल्कुल, शेड्यूल कास्ट को जितना भी कोटा प्रोवाइड किया गया है उसी में वुमेन जो शेड्यूल कास्ट वुमेन है उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा उसी कोटा के अंदर। तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट 1 गलत है, 2 सही है और 3 सही है। तो 2, 3, 81 का सी। 82 पे आते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज मित्र शक्ति को लेके यहाँ बात कर रहा है। दिस वॉज द जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। बिल्कुल गलत दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश नहीं है। मित्र शक्ति जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आप देख लो, 1 को काट दो तो 1 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। बिल्कुल, इट कमांड इन औंध। देखो, औंध और पुणे दिया यहाँ पे, मतलब ये ब्रैकेट है, पुणे दिया। मतलब यूपीएससी जब ऐसा आपको देते हैं ना ब्रैकेट में, तो वो 100% ट्रू होता है। 100% वो अभी तो देखा गया, क्योंकि यूपीएससी क्लियर कर रहा है, बहुत क्लैरिटी के साथ वो लिख रहा है। जो क्लैरिटी दे तो ये बिल्कुल सही है। आप देखना नीचे भी क्वेश्चन एक होगा, इंडिया, ये देखना, वाई भारत मैटर्स। यहाँ एस जयशंकर भी वो दे सकता था, एस जयशंकर भी दे सकता था, बट उन्होंने लिखा है सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इसका मतलब क्या लगता है आपको? ये इस तरीके से वो क्लैरिफिकेशन, क्लैरिटी के साथ वो नाम लिख रहा है, तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वही बात यहाँ पे है। औंध है लेकिन कहाँ पे? पुणे में। ये बहुत क्लैरिटी के साथ लिख रहा है, तो इसका चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये मैक्सिमम होता ही है, 100% ऐसा ट्रू होता है। आप किसी भी पीओक्यू में देख लो। ज्वाइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वॉज द गोल ऑफ। बिल्कुल, काउंटर टेररिज्म कितना वाइड वर्ड है। ऐसा तो वो नहीं बोल रहा है काउंटर चाइना, काउंटर पाकिस्तान। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडियन एयरफोर्स वाज पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स का पार्ट था। तो 2, 3, 4 होगा 82 का। अब आते हैं रीट प्रोहिबिशन को लेकर आते हैं। तो रीट प्रोहिबिशन इज ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू। गवर्नमेंट को देता है? नहीं, रीट प्रोहिबिशन किसी कोर्ट को देता है, लोअर कोर्ट को देता है। देखो यहाँ पे रीट प्रोहिबिशन क्या होता है? लोअर कोर्ट को देता है। अगर वो अपने जुरिडिक्शन को बढ़ा रही है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये रीट प्रोहिबिशन निकाल करके उसको लोअर कोर्ट को एक डायरेक्शन देती है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? सी होगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे? पार्लियामेंट को देता है? नहीं, पार्लियामेंट को नहीं देता। गवर्नमेंट को देता है? नहीं, गवर्नमेंट को नहीं देता। सीधा लोअर कोर्ट को देता है। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को। 83 का सी। 84 पे आते हैं। इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट शेड्यूल ट्राइब। नहीं, गवर्नर का काम नहीं था, ये दोस्त प्रेसिडेंट का काम है। ठीक है। 84 का 2 देखते हैं। द कम्युनिटी डिक्लेयर शेड्यूल ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी इन अनदर स्टेट। नहीं, नीड नॉट टू बी इन अनदर स्टेट ये जो है, हाँ बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। अगर आप एक स्टेट के जो है शेड्यूल कास्ट में आते हैं, आप रिकोगनाइज हो चुके हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप दूसरे स्टेट में शेड्यूल ट्राइब में आएंगे। ये शेड्यूल ट्राइब यहाँ दिया हुआ है। आप एक स्टेट में शेड्यूल ट्राइब में आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप दूसरे स्टेट में भी आएंगे। तो 84 का बी। ये बहुत आसान सवाल है। यूनियन बजट को लेकर के बोल रहा है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द बोथ हाउस। बिल्कुल, ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का काम है कि वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 वो प्रेजेंट करे। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आसान क्वेश्चन था। बिल्कुल, मनी बिल होता है और मनी बिल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से आएगा ही आएगा। यूनियन बजट क्या होता है? एक मनी बिल होता है और उसका रिकमेंडेशन जरूरी है। यही बात है। द इंडिया वे वाई भारत मैटर्स कितना क्लियरली दिखा है? दिया एस जयशंकर नहीं लिखा बल्कि सुब्रमण्यम जयशंकर लिखा है। तो 86 का क्या होगा? डी होगा। अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, ये बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना में इकोनॉमिक क्राइसिस है दोस्तों। सूडान में क्या है? वॉर बिटवीन कंट्रीज रेगुलर। बिल्कुल, साउथ सूडान
और आपको नॉर्थ सूडान, ये तो लड़ते ही रहते हैं। और टर्की है रिसाइंडेड, मतलब रिसाइंडेड मतलब क्या है कि ये इसका मतलब तो त्याग देना। क्या इन्होंने त्याग दिया है क्या? नहीं, टर्की इज़ द मेंबर ऑफ नाटो, तो ओनली टू। समड पाइपलाइन इज a strategic route for the Persian Gulf oil and natural gas shipment to Europe, ठीक है। समड पाइपलाइन कनेक्ट द रेड सी एंड द मेडिटेरियन सी। समड पाइपलाइन ऐसा ऐसा लग रहा है ना कि ये कहीं ना कहीं स्वेज कैनाल से ही इस नाम को एक्सट्रैक्ट किया गया है, क्योंकि देखो आपकी रेड सी, ये मान लो रेड सी है और यहाँ पे मान लो स्वेज कैनाल है, फिर यहाँ पे अपना मेडिटेरियन स्टार्ट होता है, ये स्वेज कैनाल यहाँ पे ऐसा बना हुआ है। तो कुछ ना कुछ ये पाइपलाइन ऐसा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा कि ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। और ये पाइपलाइन एक स्ट्रेटजिक रूट है पर्सियन गल्फ का भी एंड नेचुरल गैस शिपमेंट का भी यूरोप में। ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। और आप इसको, अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन है, इसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये बिल्कुल आप बना सकते हो इसको। 89 पे आते हैं। रेड सी रिसीव, अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों का गलती हुआ था, बहुत लोगों का गलती हुआ थी ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है ना कि रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, ठीक है, और नो वाटर इंटर्स द रेड सी फ्रॉम द रिवर। अब यूपीएससी ने इसका आंसर क्यों दिया है सी। रेड सी जो है वो बहुत कम मात्रा में प्रेसिपिटेशन लेता है, ये तो स्टेटमेंट सही मान सकते हैं, क्योंकि मान लो कि उस अरब वर्ल्ड में तो बारिश कम होती है, तो ये स्टेटमेंट हम सही मान सकते हैं, रेड सी का लोकेशन भी वहीं पे है। लेकिन नो वाटर इंटर द रेड सी फ्रॉम एनी रिवर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई भी रिवर से रेड सी में पानी नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। 90 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन EPA, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन, लोकोमोटिव यूजिंग फॉसिल फ्यूल, शिप यूजिंग फॉसिल फ्यूल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल। आप खुद बता दो इसका आंसर क्या होगा। पावर प्लांट होगा, या फिर एक्सट्रैक्शन के दौरान होगा, या फिर शिप के दौरान होगा, या फिर लोकोमोटिव के दौरान होगा। ऑब्वियसली ये पावर प्लांट के दौरान होगा। 90 का डी, आपको सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन पावर प्लांट के दौरान होता है, ठीक है। अब देखते हैं 91 पे आते हैं। 91 क्या बोल रहा है कि 91 ये बोल रहा है कि देयर इज इनस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहिल रीजन। साहिल रीजन पता है आपको, अफ्रीका में साहिल रीजन है, और साहिल रीजन में कितने कंट्री आते हैं, आई थिंक 10+ कंट्री आते हैं साहिल रीजन में, ठीक है। अफ्रीका है मान लो, ये वाला ऊपर वाला पार्ट है अफ्रीका का, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ऊपर वाला, ये साहिल रीजन में आता है, इस बात को ध्यान देना। फिर स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर्स, कूप्स, डीटेट एंड सेवरल कंट्री। बिल्कुल सही बात है, इन साहिल रीजन देखो माली हो गया, नाइजर हो गया, बुर्किना फासो हो गया, इन सब में ना काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। और मिलिट्री टेक ओवर, अभी आपने अगर न्यूज़ पढ़ा होगा तो इस क्षेत्र में मिलिट्री टेक ओवर होता रहता है। ये क्या है इसका स्टेटमेंट, बिल्कुल 91 का ए होगा। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम यूनाइटेड, कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि भैया वो अब जो एप्पल खाते हैं उसको भी नहीं पता होगा कि वो ये एप्पल कहाँ से है। बहुत लोगों को लगता है जम्मू एंड कश्मीर से जो है एप्पल हम लेते हैं, लेकिन ठीक है ये स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम लग रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है कि इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल, GM क्रॉप्स की बात जहाँ तक आती है वहाँ रिस्ट्रिक्शन जो है सरकार इसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करती है और इसको बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है। तो GM क्रॉप को लेकर तो रिस्ट्रिक्शन है इंडिया में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है। इंडिया इंपोर्ट करती है एप्पल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स खुद एक बहुत ही ठंड देश है, कोल्ड क्लाइमेट रहता है वहाँ पे, ठीक है। और कोल्ड क्लाइमेट में आपको पता है कि दैट इज़ फेवरेबल फॉर दी एप्पल प्रोडक्शन, एप्पल प्रोडक्शन के लिए बहुत फेवरेबल होता है, तो डेफिनेटली वहाँ आता होगा। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो वहाँ पहुँच जाओगे। तो 92 का आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 गलत है ना, 1 इज़ इनकरेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। 92 का डी। 93 पे आते हैं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में ये कह रहा है, वाइल एनी रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन। अच्छा, कोई भी अगर लोकसभा का अगर रिमूवल प्रोसेस में है तो देखते हैं वो क्या क्या होगा। ही शैल नॉट प्रिसाइड, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जब प्रोसेस में होता है तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, ऐसा हो सकता है कि उनको राइट टू स्पीक का जो है उनको राइट नहीं मिलेगा, स्पीक का राइट, बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये आपको पता है ये नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है भाई। जेल में मतलब कोर्ट में जो एक्यूज पर्सन होते हैं ना उनके पास भी राइट होता है बोलने का, ये तो बिल्कुल गलत है। 2 काटो आप, क्या होगा, ये होगा। ही शैल नॉट इंटाइटल टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन फर्स्ट, नहीं, कास्टिंग वोट वो नहीं कर सकते हैं, कास्टिंग वोट का अधिकार चल जाता है, लेकिन उनके पास राइट है कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करे, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करे।
अभी जो एमपी करते हैं, एमपी लोग जो करते हैं वोट, वो क्या करते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस में करते हैं। कास्टिंग वोट कौन करता है, स्पीकर चेयरमैन करता है। तो अब देखो ये जो स्पीकर का प्रोसेस होता है तो ये कास्टिंग फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं। तो क्या होगा 93 का 1, क्योंकि ये तो एमपी भी तो होते हैं ना, एमपी भी होते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है स्पीकर को लेकर, बहुत सारे क्वेश्चन आया है 2025 में। जब हम लोगों ने पेपर डिस्कस किया था तो वहाँ एक क्वेश्चन था कि स्पीकर जो होते हैं जब वो चुने जाते हैं तो वो जो उनकी पार्टी होती है वहाँ से वो रिज़ाइन कर देते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऐसा ब्रिटेन में होता है कि ब्रिटेन में जब स्पीकर चुने जाते हैं तो उनकी जो पार्टी होती है वहाँ से रेजिग्नेशन देना पड़ता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इंडिया में अभी ओम बिरला हैं, बीजेपी से हैं, ठीक है, तो वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे जो इंडिया में जो ऐसा है। तो 94 देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन पार्लियामेंट कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स रिजोल्यूशन। हाँ, बिल जो है अगर पेंडिंग हो जाए लोकसभा में ना, वो लैप्स कर जाता है इसके रिजोल्यूशन होने के बाद, ठीक है। अ बिल पास्ड बाय दी लोकसभा पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर बिल लोकसभा से पास हो जाए और अगर राज्यसभा में पेंडिंग राज्यसभा, लेकिन वो बिल खत्म हो जाता है जैसे ही वो लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। ये अ बिल इन द रिगार्ड इन टू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू समन हाउस और ज्वाइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। नहीं, लैप्स नहीं करता है। अगर ज्वाइंट सिटिंग अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि भाई ज्वाइंट सिटिंग करेंगे तो बिल लैप्स नहीं होगा। बिल लैप्स नहीं होगा। तो ये 3 गलत है। क्या होगा इसका 1 2। 95 पे आते हैं, विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया काउंसिल फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। प्रोरोगेशन के दौरान आपको प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस की बहुत ज़रूरत होती है। ये दिस इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट नहीं है, तो ये काटो आप। चलो ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजॉर्न साइंड बाय, बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस इन विच सेशन। ये बिल्कुल सही है कि जो प्रोरोगेशन का जो बात होती है ना, वो एडजॉर्नमेंट साइंड आए के बाद ही जो है ये आपको एडजॉर्नमेंट साइंड आए कौन करता है, ये स्पीकर करता है। एडजॉर्नमेंट कौन करता है, ये स्पीकर करता है। लेकिन अब प्रोरोगेशन की बात जब जहाँ तक आती है ये प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो प्रोरोगेशन का जो स्टेप है वो एडजॉर्नमेंट साइंड आए के बाद, तो ये सही है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who save in the exceptional circumstances does so on the advice of council minister। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि डिसोल्यूशन लोकसभा जो होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के दौरान होगा और एडवाइस जो है काउंसिल मिनिस्टर का लगेगा। 2 3। 96 में देखते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली, ठीक है। 2 देखते हैं, द यूरोपियन यूनियन इंटेंड टू अचीव द नेट कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040। फैक्ट आ गया यहाँ पे, सतर्क रहना है। आपको बताया था कि फैक्ट जहाँ पे आए वहाँ तो ध्यान देना है आपको, और फैक्ट अगर ज़्यादा रहे तो इनकरेक्ट होने की चांसेस ज़्यादा होती है, अगर जेनरिक स्टेटमेंट रहे तो करेक्ट होने की चांसेस ज़्यादा होती है। 2040 यहाँ बोल रहा है, 2040 तक उन्होंने यूरोपियन यूनियन ने, हम लोगों ने 270 तक लिया है, तो यूरोपियन यूनियन 250 तक लिया है। कहाँ तक लिया, 250, ओके। तो ये गलत हो गया, 1 इज़ करेक्ट। 96 का सी, ओके। 97 देखते हैं क्या बोल रहा है, रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड द रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम द इमिग्रेटिंग अदर कंट्रीज। कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। वेनेजुएला इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, बिल्कुल वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। तो 97 का क्या होगा, 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। 98 में देखते हैं, डिजिटल इंडियन लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कॉन्सेप्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट, ये देखो, टू इम्प्लीमेंट द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड 100% फंडिंग। ये थोड़ा सा यहाँ सतर्क रहना है। अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप आर डिजिटाइज। अब कैडेस्ट्रल मैप क्या होता है, कि लार्ज स्केल डिटेल मैप होता है जो आपको प्रिसाइज बाउंड्रीज, डायमेंशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड पार्सल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। ये आपको कैडेस्ट्रल मैप है। एन इनिशिएटिव हैज़ बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड ऑफ राइट फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज ऑफ रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, एनी लैंग्वेज यहाँ सही है दोस्तों, क्योंकि 22 लैंग्वेजेज हैं भारत में जो आपको शेड्यूल 8 में मेंशन है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो अब देखो यहाँ पे सतर्क रहने की बात है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस वक्त ये क्वेश्चन गलती किया था, 2 3 मान के आए थे, लेकिन हाँ इस बात को ध्यान देना आपको, इम्प्लीमेंट ऑफ द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो 100% फंडिंग इसमें दिया है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, 1 2 3 सही है। और जहाँ तक डिजिटल इंडिया की बात है ना, तो ये आपको डिजिटल इंडिया का जो भी हाल में स्टेप है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले रही है, और इसमें जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छे से फंडिंग कर रही है। तो स्टेटमेंट इसका चांस जो सही होने का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो 99 पे आते हैं,
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, अब इसको लेके देखते हैं क्या बोल रहे हैं। दिस स्कीम गारंटी अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज टू वुमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 month पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस इन एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेकेंड एक फैक्ट, थर्ड दूसरा फैक्ट, 6 month तीसरा फैक्ट, 3 फैक्ट हैं। ये जो है यहाँ पे क्या होगा, आपके गलत होने का चांस ज़्यादा रहेगा। अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज़ कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड द सर्विस एट नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। बिल्कुल इसमें सही है, 2 होगा। देखो जेनरिक स्टेटमेंट है, काफ़ी जेनरिक है, काफ़ी जेनरिक है, काफ़ी जेनरिक स्टेटमेंट है, काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जेनरिक है, पॉजिटिव है, गवर्नमेंट स्कीम को लेकर के ये बात कर रहा है, और गवर्नमेंट स्कीम ये का जो बात है ना, ये पॉजिटिव फॉर्म में कर रहा है, तो स्टेटमेंट सही होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसको आंख बंद करके आप सही मारो। क्वेश्चन 100 पे आते हैं, वो क्या बोल रहा है देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एंट्री एज ग्रुप ऑफ द इनरोलमेंट इन स्कीम इज 21 to 40 ईयर्स। ये स्टेटमेंट गलत है, ये होगा 18 to 40 ईयर्स। एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन एलिमेंट बेनिफिशियरी जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव द मिनिमम पेंशन ऑफ 3000, मिनिमम पेंशन 3000 का मिलेगा, और पर मंथ आफ्टर एटिंग 60 ईयर्स को 18 करने के बाद 3000 का मिलेगा, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फैमिली पेंशन इज अवेलेबल टू स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर, ये तो स्टेटमेंट आप काट ही सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर पति का डेथ हो जाए, हस्बैंड का डेथ हो जाए, तो पैसा पत्नी को मिलता है, ठीक है, वाइफ को मिलता है, तो अनमैरिड डॉटर को नहीं मिलता है, तो ये गलत हो गया। तो 4, तो क्या होगा 2 and 3। थैंक यू सो मच दोस्तों, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2025 का PYQs एंड 2024 का PYQs, एंड वी विल मूव टुवर्ड्स 2023 का। तो कल ये दोनों हो चुका, आप देख लेंगे। ये एक्चुअली इसमें टोटल 10 लेक्चर्स में हुआ है, और ये हम आराम से 5 दिन में इसको भी करेंगे। थैंक यू सो मच।